बस एक ही चीज़ मैं मेरे साइड से कहना चाहूँगा, कुछ कंट्रोवर्सी कुछ नहीं, कि अब यार देखो सब शांत हो ही चुके हैं ना। चलो आप पकड़ो, आपको लगता था कि सबसे कंट्रोवर्शियल मतलब कुछ फैन बेस को लगता था कि सबसे कंट्रोवर्शियल या कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती थी मेरे और घातक की वजह से। तो घातक भी नहीं करता, मैंने भी छोड़ दिया है लास्ट 7-8 महीने कुछ नहीं कहा है, घातक 1 साल से कुछ नहीं कहा है, फिर भी कंट्रोवर्सीज हो रही है। तो फिर यू आर स्मार्ट इनफ, और मुझे गॉड लाइक छोड़ के 7-8 महीने हो गए रहेंगे, तो गॉड लाइक में भी कोई कंट्रोवर्सी करने वाला है भी नहीं, और 7-8 महीने से मैंने खुद कंट्रोवर्सी नहीं करा है और गॉड लाइक ने भी नहीं करा है, फिर भी कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं। तो यू आर स्मार्ट इनफ टू नो कि कौन गंद कर रहा है। उसका काम होता है वो करना चाहिए। हर एक समय पे अगर तुम टारगेट करोगे किसी एक पर्टिकुलर फैन बेस को, दिस फैन बेस रन्स आईजीसी राइट नाउ, दिस फैन बेस रन्स आईजीसी, नोट कर लो। एंड या जॉनथन इज किंग, तुमको ऑफेंड होना हो नहीं होना मत हो, जॉनथन इज किंग ऑफ बीजीएमआई स्पोर्ट्स। इफ यू वांट टू डिफर यू कैन डिफर, समझ में सिंपल चीज है। नो वन कैन स्टॉप जॉनथन फ्रॉम कॉन्करिंग एनीथिंग इन बीजीएमआई। उसकी वजह से वॉचिंग आती है, उसकी वजह से जो भी चीज आ रही है सब कुछ, दिस इज बिकॉज ऑफ जॉनथन, बिकॉज ही इज द फेस ऑफ बीजीएमआई एंड यू कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम हिम। वो परफॉर्म अभी भी 6 इयर्स के बाद 2019 का प्लेयर आज भी टॉप 5 में है, ठीक है, इन बोथ द लैन इवेंट्स, इन मतलब फाइनल्स में भी था टॉप 5 और उसमें भी था टॉप 5, समझ रहे हो ना, ओवरऑल लीग स्टेज में बीएमपीएस के। तो दैट गाय इज अ मशीन जो 5 साल 6 साल से लगातार परफॉर्म कर रहा है, एंड यू कैन नॉट टेक हिज फैन बेस अवे। कुछ भी कर लो, कितनी भी तुम नेगेटिविटी फैला लो, कितनी भी तुम ये सारी चीज कर लो, दैट गाय विल स्टे रेलेवेंट फॉर एजेस, और तुम रोक नहीं पाओगे just because you are trying to degrade a fan base, just because you are trying to put allegations on a particular fan base. He is the face of BGMI, accept or die, no one cares about it, ठीक है। no excuses इसके, सुनो इसके एक्सक्यूज तुम्हें बताते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज है, तुम्हारी टीम टारगेट इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारे फैन बेस की वजह से। भाई सच्चाई बताओ, तुमको मेरी टीम से जेलसी है, जॉनथन ने किंग वर्ड वहां पे यूज कर दिया, इससे तुमको जेलसी है कि नो वन इज यूजिंग इट फॉर यू। इफ समवन इज जॉनथन इज यूजिंग इट फॉर हिमसेल्फ, तो अगर वो उसने ऐसा ही बोला यू नो हु द रियल किंग इज, ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर हु नो द मतलब यू नो द हु द रियल किंग इज, तो अगर इस वाली स्टेटमेंट से इतना ज्यादा जेलसी हो रही है तो समझ सकते हो किस हिसाब से ये बंदे हैं। इस लेवल पे ये सिर्फ इसी बात से ऑफेंड हो गया कि अरे इसने कैसे अपनी पूरी ऑडियंस को बोल दिया कि यू नो द हु द रियल किंग इज। अरे ये सारे के सारे बंदे ऐसे ही हैं, ठीक है। इनका मेन चीज है जेलसी, इनको फैन बेस से फर्क ही नहीं पड़ता है, इनको ऑर्गेनाइजेशन से जेलसी है, इनको जॉनथन से जेलसी है, सिर्फ और सिर्फ जेलसी की वजह से सारी चीज हो रही है और किसी भी चीज से नहीं हो रही है, समझ रहे हो। और क्या कहते हैं तुम्हारा, और एक और चीज बताता हूं, इसने क्या किया, वो जो बंदा राजस्थान से गया था जिसने स्टैमर किया था उसकी स्टोरी दिखाई, ठीक है। इसने क्या किया, इसको देखो इसको मैनिपुलेट कैसे करता है, ठीक है। इसने उसकी स्टोरी दिखाई, उसके बाद पता क्या किया, स्टोरी दिखाने के बाद से एक दूसरे बंदे का चैट खोलता है, दोनों को रिलेट कर देता है, दोनों को दिखाता है कि कैसे ये एक बंदा है, ठीक है, बल्कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट बंदे थे, समझ रहे हो। वो चैट वाला बंदा दूसरा था और जिसने अब्यूज या फिर जो भी चीज किया वो बंदा दूसरा था, बट इसने दोनों को रिलेट कर दिया और टारगेट किया कि देखो ये कैसे सपोर्ट करते हैं अपनी फैन बेस को, कैसी, और मतलब ये देखो इसका पूरा का पूरा कैसे उसने पूरा मैनिपुलेट किया बंदों को कि सबसे पहले इसका स्टैमर वाले पे तुम बैठ के सुबह से शाम तक ब्रॉडकास्ट से लेके हर जगह तुम अटैक कर रहे हो, ठीक है। उस बंदे को एक बंदा स्टैमर करता, अच्छा तुम बताओ अपनी लाइफ पे रोज बोलोगे कि हिम्मत है तो लैंड पे आ जा, ये करके दिखा दे, वो करके दिखा दे। अब वो बंदा लैंड पे जाके उसके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन, उसने कुछ भी बोलने की कोशिश की, वो स्टैमर कर गया, ठीक है। उसकी गलती है कि उसको दूसरी और के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, तो उसको अपनी और को प्रमोट करना चाहिए था, दैट इज हिज मिस्टेक। बट एज अ क्रिएटर या एज एन इन्फ्लुएंसर ऑफ सच बिग ऑर्गेनाइजेशन तुम ऐसा काम करोगे, तुम ये चीज करोगे कि तुम सामने वाले को बोलोगे कि नहीं ये पता है तुम्हें इतना मजाक उड़ाया उस बंदे का, कभी ट्विटर पे कभी इस पे, उसके बाद से सिंपैथी जब उसको उस पे बोलने लगे लोग कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी कोई बंदा मान लो अगर कोई हैंडीकैप बंदा है उसका मजाक उड़ाओगे, किसी बंदे ने पब्लिक स्पीकिंग के फियर है तो उसका अगर स्टैमर कर जाएगा तो उसका मजाक उड़ाओगे, तो वो बंदा उसको मजाक उड़ाया। उसके बाद से पता क्या करता है, अब उसको पता अच्छा मैंने गलती कर दी, तो उसको करेक्ट करने के लिए वो बंदा आता है और किसी दूसरे की चैट, किसी दूसरे के बंदे की चैट उससे रिलेट कर देता है, किसी दूसरे बंदे की चैट उससे रिलेट करके उसके बाद बोलता है ये देखो ऐसी फैन बेस है, फैमिली अटैक कर रहा है, ये चीज हो सकता है वो बंदा उसी की फैन बेस का बंदा हो और उसने जानबूझ के ये चैट करवाई हो सकता है वो बंदा वो गॉड लाइक फैन बेस का बंदा हो और उसने ये चैट की हुई क्योंकि वो चीज है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें ऐसी ऐसी टॉक्सिक कमेंट दिखाएंगे, ऐसे ऐसे मॉब इमेजेस दिखाएंगे, जिस कम्युनिटी का ये हिस्सा थे, सारे के सारे क्रिएटर उस कम्युनिटीज के हिस्सा थे और इन सारे बंदों ने वो सारी चीजें इनके सामने होती थी, फिर भी ये कुछ नहीं बोलते थे। इन्होंने वो कम्युनिटी सिर्फ तब लीव की जब इनके अगेंस्ट सेम टॉक्सिसिटी। तुम्हें पता है एक बंदा सोल फैन, उसने सिड की बाथरूम की वीडियो बनाई थी फ्लश करते हुए टॉयलेट में उसका नाम डाल के, जब टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी ना। सोचो उनकी फैन बेस में खुद बंदे ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें दोनों अगर टॉक्सिसिटी दिखानी तो दोनों साइड की टॉक्सिसिटी दिखाओ ना, क्यों अपनी साइड की क्यों दूसरे एक फैन बेस को डिफेम कर रहे हो, ये सारी चीज बोल रहे हो।
इसकी खुद की फैन बेस ने इसका नाम डाल के टॉयलेट में और उसको फ्लश करके वीडियो बनाई थी और उसको वायरल किया था। ये इस लेवल पे इसके अगेंस्ट खुद ही उसकी फैन बेस बोलती है या फिर उसको अब्यूज करती है, कुछ दिखता नहीं है, फिर ये सारी चीज नहीं है। इसीलिए ट्विटर पे अभी पता है तुम्हें, इसने एक ब्रॉडकास्ट में एक बंदे का मैसेज डाला, उसने शायद इसको बोला था कि तू मिल जा, पूरी फैन बेस को तू कैसे बोल रहा है, और ये सब चीज उसने थोड़ा गलत वर्ड का इस्तेमाल किया था। इसने उसका डाल दिया अपने उसमें, इसने अपने उसका जो वो है ना वो चीज डाल दी अपने ब्रॉडकास्ट में उस लड़के उसकी आईडी डाल दी, उस लड़के की अपनी शायद किसी के साथ फीमेल फ्रेंड के साथ कोई फोटो थी या फिर कोई भी हो सकता हो, उसके साथ फोटो थी, उस पे ऐसे ऐसे हेट कमेंट्स, ऐसे ऐसे घटिया हेट कमेंट्स जिसका कोई लिमिट नहीं है। समझ रहे हो, ये बंदा एज एन इन्फ्लुएंसर ऐसा काम कर रहा है, किसी दूसरे की आईडी डाल रहा है। तू अगर उसे पर्सनली तुम्हें लगता है कितने हेट मैसेज जाते होंगे जॉनथ, मतलब कमेंट सिर्फ सर्च करो कितने हेट मैसेज जाते होंगे, या सारी चीजें होती होंगी। कभी वो बंदा किसी की अगर आईडी डाल देना तो उस बंदे का क्या हाल होगा। एज एन इन्फ्लुएंसर इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पता है, एज एन इन्फ्लुएंसर इनको अपनी वैल्यू ही नहीं पता है कि कैसे क्या चीज करना है। समझ रहे हो, वो बंदे की चैट मैंने उसके बाद उस बंदे की जो फोटो थी उस लड़की के साथ, उसकी फोटो देखी, ठीक है, तो वो चीज देखा गया। उसके बाद क्या हुआ, उसने जब उसकी फोटोज देखी ना, उसके नीचे ऐसी सी घटिया कमेंट उस लड़की के अगेंस्ट और ऐसी चीजें, मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है।